नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में आयोजित रोजगार मेले में 208 लाभार्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। शहर भर में फैले डेंगू मलेरिया की रोकथाम और सुदृढ़ चिकित्सा व्यवस्था की मांग को लेकर सपा ने सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। कबीरचौरा क्षेत्र में सीवर सफाई के नाम पर महीनों से सड़क खोदकर छोड़ी गई, क्षेत्रीय लोग बेहद परेशान। चितईपुर थाने पर महिला हेल्प डेस्क की दीवार गिरी, 3 लोग हुए घायल। और अब खबरें विस्तार से। बीएचयू अस्पताल में पत्रकार पर हुए हमले का पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने विरोध किया। कहा, यदि कार्रवाई नहीं होती है तो प्रदर्शन करेंगे। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने कहा कि 21 सितंबर को पत्रकार ओंकार नाथ के साथ बीएचयू के इमरजेंसी वार्ड में बांसुरों द्वारा किए गए आपराधिक हमले में अब तक कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है। इसी प्रकार कल पत्रकार प्रहलाद पांडे पर पुनः बीएचयू के बांसुरों द्वारा किए गए आपराधिक हमले के मामले में अब तक थाना लंका में एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि यह स्थिति अत्यंत ही गंभीर है और प्रशासन द्वारा इन बाउंसरों को खुला प्रश्रय दिए जाने की ओर इशारा करता है। उन्होंने अविलंब इन दोनों मामलों में समस्त दोषी अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग की है और कहा कि यदि 28 सितंबर तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो आजाद अधिकार सेना और वे स्वयं 29 सितंबर से बीएचयू इमरजेंसी वार्ड के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। 21 सितंबर को बीएचयू के इमरजेंसी वार्ड में पत्रकार ओंकार नाथ पर बाउंसरों द्वारा किए गए दुर्दांत आपराधिक हमले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसी प्रकार कल 25 तारीख को पत्रकार प्रहलाद पांडे पर बाउंसरों द्वारा किए गए एक अन्य आपराधिक हमले में एफआईआर तक दर्ज नहीं हुआ है। आज़ाद अधिकार सेना इन दोनों मामलों में अविलंब समस्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी की मांग करती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो 29 सितंबर को हमारी पार्टी और मैं स्वयं बीएचयू के इमरजेंसी वार्ड के सामने धरना प्रदर्शन करेंगे। पीएचडी प्रवेश में फैली अनियमितता के खिलाफ बीएचयू के छात्रों द्वारा किया जा रहा धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पीएचडी प्रवेश में फैली अनियमितता के खिलाफ मंगलवार को भी परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के बाहर छात्रों का विरोध दूसरे दिन भी जारी रहा। छात्रों ने कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी की। छात्रों को सोमवार को कार्यालय के बाहर ही रोक दिया गया था, जिसके बाद छात्र वहीं धरने पर बैठ गए थे। छात्र अभिषेक उपाध्याय ने बताया कि छात्रों ने मिलकर अब तक 8 बार प्रदर्शन करते हुए 11 सूत्रीय मांगों से संबंधित ज्ञापन परीक्षा नियंत्रक को दे चुके हैं, परंतु अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पूरे भारत में पीएचडी प्रवेश भर्ती प्रक्रिया का अलग नियम है और बीएचयू विश्वविद्यालय का अलग है। आज हम लोगों के विरोध का दूसरा दिन है। कल रात में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ, लेकिन वो और भी गड़बड़ और छात्रों के समझ से परे है। परीक्षा नियंत्रक अभी तक मिलने नहीं आए हैं। अभी तक विश्वविद्यालय प्रशासन ने चुप्पी साध रखी है। छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक वे विरोध जारी रखेंगे। देखिए, मामला बहुत गंभीर है। जो पीएचयू ने प्रवेश परीक्षा अपनी पीएचडी की बदली है, वो सिर्फ बदली नहीं है बल्कि उसने गांव, गरीब, किसान, मजदूर और जो हमारे सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनके उम्मीदों की हत्या कर दी है। जो नियम माननीय कुलपति जी के निर्देश पर कंट्रोलर और यूएससीबी ने बनाया है, वह नियम न तो युक्तियुक्त है, न तो उचित है, न तो लोकतांत्रिक है। उसमें सीधे सीधे ये कहा गया है कि एक सीट पे मात्र 4 लोगों को बुलाया जाएगा, जो कि यूजीसी के गजट नोटिफिकेशन का भी उल्लंघन करता है। तो हम लोग उसके विरोध में बैठे हैं कि जो हमारी 11 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें आप बताइए कि कोई अगर लड़ाई शुरू करे, किसी को मतलब दौड़ शुरू करनी है कि हमको 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है, किसी लड़के को आप जो है 2 किलोमीटर पीछे खड़ा कर दे रहे हैं, किसी को 3 किलोमीटर पीछे खड़ा कर दे रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि तुम 1 किलोमीटर की दौड़ लड़ो, ये क्या संभव हो सकता है? और तो और बाकियों को तो कह रहे हैं कि तुम दौड़ में शामिल भी नहीं हो सकते।
तो इस तरह का जो इन्होंने षड्यंत्र किया हुआ इन तीनों लोगों ने मिलके, उससे लड़कों की उम्मीदों की हत्या हुई है। लोगों की एकेडमिक अभी तक क्या क्या कुछ हुआ है? देखिए 24 घंटे के अंदर एक यूएसएबी का हम लोगों के ने जो मेमोरेंडम दिया था उसमें संशोधन करके एक जो है कि कागज रिलीज किया गया। उस कागज ने तो और भी ज़्यादा जो है बंटाधार कर दिया है। उसमें उस कागज के अगर नियमों को देखा जाए तो दलित आदिवासी तो इस विश्वविद्यालय में पीएचडी के छात्र ही नहीं हो पाएंगे। दलित आदिवासियों को तो इस विश्वविद्यालय की प्रवेश प्रक्रिया से ही बाहर कर दिया गया है, एसटी एससी वर्ग को। तो क्या जो भारतीय संविधान जिन वर्गों का संरक्षण करता है, क्या उनको आप प्रवेश प्रक्रिया से ही बाहर कर देंगे? तो इस तरह की ये जो कुत्सित मानसिकता यहाँ पल रही है, उसके विरोध में हम हैं और हम जब तक उसमें संशोधन नहीं होगा तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। चितईपुर थाने पर महिला हेल्प डेस्क की दीवार गिरने से 3 लोग घायल हो गए। चितईपुर थाने में मंगलवार की सुबह तेज बारिश होने के कारण अचानक से महिला हेल्प डेस्क की छत गिर पड़ी। अचानक से छत के गिरने से शिकायत करने पहुंची शांति देवी, उनकी पुत्री सरिता और बच्चे घायल हो गए। इस दौरान महिला हेल्प डेस्क के अंदर मौजूद दीवान ओम प्रकाश उपाध्याय को भी हल्की चोटें आ गई। एसओ चितईपुर ब्रिजेश मिश्रा ने सभी घायलों को पास के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। ब्रिजेश मिश्रा ने बताया कि अचानक से तेज बारिश के कारण छत गिरने से सभी को हल्की फुल्की चोटें आई हैं। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में हो रहा है। भैया हट जाए ना। बीएचयू के एन उड़प्पा सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। बीएचयू के एन उड़प्पा सभागार में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर आईएमएस बीएचयू के आशुतोष कुमार सिंह ने बताया कि एलेक्जर का सालाना फेस्ट होता है, इसके तत्वावधान में रक्तदान शिविर के एन उड़प्पा सभागार में लगाया गया है। जैसा कि इस समय डेंगू और वायरल फीवर बहुत तेजी से फैला हुआ है, जिससे उन्हें ब्लड और प्लेटलेट्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज जितने भी रेजिडेंट डॉक्टर हैं उन्होंने अपना रक्तदान किया। उन्होंने आगे बताया कि हमारे यहाँ जो बच्चे थैलेसीमिया से ग्रसित हैं, जिन्हें हमेशा ब्लड ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती है, इसके अलावा भी कई गंभीर बीमारियों में भी ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। इसी को ध्यान में रखकर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। आज ये किस तरह कैंप लगा है, इसमें क्या किया आपने? आज हमारा एलिक्सर जो हमारा फेस्ट होता है हर साल का, उसके माध्यम से जो हर बार हम ब्लड कैंप लगाते हैं वही हुआ है आज भी। तो आज इस साल का थीम है कि जो इंडिया में सबसे प्रिवेलेंट है अनीमिया इन फीमेल्स, जो 99% ऑफ ऑल द फीमेल्स आर जनरली एनीमिक इन इंडिया। तो अनीमिया के वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो प्रेगनेंसी में, इसीलिए हम आज ब्लड डोनेशन कर रहे हैं उनके लिए। थीम मेनली उनके लिए है। अभी तक कितना हुआ? अभी तक 44 लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और ये अभी चलेगा और लोग आएंगे ब्लड डोनेट। कि आपने कितने बार ब्लड डोनेट किया है? हाँ, कितने बार आपने ब्लड? ये मेरा दूसरी बार है ब्लड डोनेट करना। पिछली बार की और इस साल भी की, और मैं सबको बोलूँगी कि सब आगे आके ब्लड डोनेट किए। ये अच्छी चीज़ है, जैसे ब्लड डोनेट करेंगे आपके बॉडी में भी न्यू ब्लड सेल्स फॉर्म होंगे। ये अच्छी बात है, करना चाहिए सबको। आज जो है जो कि आईएमएस का एलेक्जर सालाना फेस्ट होता है, उसी के तत्वाधान में जो है रक्तदान शिविर के एन उड़प्पा सभागार में लगाया गया है। और चूँकि इस समय जिस तरीके से वायरल फीवर और डेंगू का जिस तरीके से प्रकोप चल रहा है, ब्लड और प्लेटलेट की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो लिहाजा आज जो है जितने भी हमारे यहाँ के रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं और जितने भी एमबीबीएस के डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, वो सभी लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है? एक्चुअली ब्लड का तो कोई विकल्प नहीं होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ थैलेसीमिया से ग्रसित बच्चे हैं जो जिनको रेगुलर नीड पड़ती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। इसके अलावा और भी सारे गंभीर बीमारियों में जो मरीज होते हैं उनको रेगुलर नीड पड़ती है ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तो अभी जो है जो लोग भी ब्लड डोनेट कर रहे हैं उनको उनका ब्लड जो है इसी तरीके के बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को प्रोवाइड किया जा रहा है। और मैं आपके माध्यम से आम जनता से अपील करना चाहता हूं कि जितने लोग भी हैं आप नियमित रूप से रक्तदान कर सकते हैं। अगर आपका वजन 45 किलो से ज़्यादा है, हीमोग्लोबिन का लेवल मोर देन 12.5 है, तो आप नियमित रूप से रक्तदान कर सकते हैं, क्योंकि आपका दिया हुआ ब्लड बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से पीड़ित मरीजों को दिया जाता है। और आज ब्लड डोनेशन दिया है हमने,
जो कि हमारा एक फेस्ट होता है एलिक्सर, उसके तहत कर रहे हैं ये लोग। ये किस उपलक्ष्य में लगाया गया है, मतलब इस ब्लड से क्या है? मतलब ये प्रेगनेंसी में जो एनीमिया होता है उसके थीम है, ये इससे रिलेटेड है। जो बहुत सारी लेडीज़ हैं जिनको ब्लड की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए ये कैंप जरूरी है, इसलिए किया गया। ये कैंप कहाँ पे लगा है? IMSBHU वाराणसी। कितना अभी तक कितने लोग डोनेट किए, कितना इकट्ठा हुआ, कलेक्ट हुआ ब्लड? ये इनसे तो अंदर पूछना है। शहर भर में फैले डेंगू मलेरिया की रोकथाम हेतु और सुदृढ़ चिकित्सा व्यवस्था की मांग को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने सीएमओ को ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी को ज्ञापन सौंपा और शहर भर में फैले डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया एवं रहस्यमयी बुखार को देखते हुए सरकारी चिकित्सालय में सुदृढ़ चिकित्सा व्यवस्था की मांग की। कार्यकर्ताओं ने कहा कि इन खतरनाक महामारी से जनता ग्रसित है। सरकारी अस्पतालों में समुचित व्यवस्था न होने के कारण लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। आमजन के हितों के लिए सरकारी चिकित्सालय में सुगम चिकित्सा सुविधाजनक व्यवस्था सुदृढ़ हो, इसकी हम मांग करते हैं और इस बाबत सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी को ज्ञापन सौंप रहे हैं। उन्होंने अस्पताल में बेड बढ़ाए जाने, 2 बजे के बाद ब्लड जांच सहित अन्य जांच की सुविधा प्रारंभ किए जाने, डेंगू मलेरिया से मरीजों की संख्या बढ़ने के कारण बाजारों में नकली दवाओं की खपत बढ़ गई है, इस पर रोक लगाए जाने, महामारी पर अंकुश लगाने के लिए शहर में 2 शिफ्ट में स्वास्थ्य विभाग द्वारा नगर निगम को फॉगिंग करने का आदेश दिए जाने सहित 10 सूत्री मांगे की। वहीं सीएमओ डॉक्टर संदीप चौधरी ने ज्ञापन लेते हुए जल्द मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया। पत्रक मिला आपको, क्या समस्याएं हैं ये? आज हमें जिला के समाजवादी पार्टी के सभी जागरूक हमारे प्रतिनिधि लोगों द्वारा ये पत्र मुझे प्राप्त हुआ है, जो विभिन्न समस्याएं हैं जिस पर मैं उचित कार्रवाई यथाशीघ्र करूँगा। सर, किस तरह की समस्या लेकर ये लोग आए हैं? शहर की बहुत कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, मैं उनको पढ़ के उस पर यथाशीघ्र पूरा अपने तरफ से कार्रवाई करूँगा और जो नियम और कानून के अंदर होगा वो पूरा तत्काल किया जाएगा। क्या है आज किस मांग को लेकर? देखिए, हम लोग सीएमओ साहब से आए थे मिलने। जिस तरीके से ये देखिए, ये संसदीय क्षेत्र हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है और वो जो आंकड़े इनके बता रहे हैं कि सब कुछ वीवीआईपी व्यवस्था में अच्छा चल रहा है, लेकिन हम लोग विपक्ष आया है आज सीएमओ साहब से बताने कि किस तरीके से बीमारी का तांडव फैला हुआ है, किस तरीके से ये लोग केवल डेंगू के मरीजों की जान नहीं बचा पा रहे हैं। दीनदयाल के बेड सारे भरे हुए हैं, बीएचयू के बेड भरे हुए हैं, मरीजों को समुचित व्यवस्था नहीं मिल रही है, गलियां पूरा गंदगी का अंबार लगा हुआ है और इनकी जो व्यवस्था है वो बड़ी निंदनीय है। और हम लोग आज इनको ज्ञापन के माध्यम से ये बताया है हम लोगों ने कि ये जितनी असुविधाएं हैं, जो जनता इतना सफ़र कर रही है, जनता परेशान है और सरकारी अस्पताल में जब सुविधा नहीं मिलेगी तो जनता प्राइवेट अस्पताल की तरफ भाग रही है और प्राइवेट अस्पताल किस तरीके से गरीब जनता का खून चूसने का काम कर रहे हैं। तो सरकारी अस्पताल में सुविधाओं को दुरुस्त किया जाए, अन्यथा समाजवादी पार्टी विरोध करने के लिए, सड़क पे आने के लिए एकदम तैयार है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए केटीवी के साथ। काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी, कैथ लैब, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं टीपीए की सुविधा, लेबोरेटरी सुविधा, आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे चिकित्सकों की टीम मरीजों की सेवा हेतु तत्पर, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा,
17/329 रोडवेज वर्कशॉप के सामने कैंट, वाराणसी। मोबाइल 7081022111 7081044111। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। BHU शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में आयोजित रोजगार मेले में 208 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। डाक विभाग के तत्वावधान में काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल उपस्थित रहीं। आयोजन के नोडल अधिकारी वाराणसी परिक्षेत्र के पोस्टमास्टर जनरल कृष्ण कुमार यादव रहे। इस दौरान प्रधानमंत्री ने सभी को वर्चुअली संबोधित किया। बता दें कि इस पहल का समर्थन करने वाले केंद्र सरकार के विभागों के साथ साथ राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों में भर्तियां हो रही हैं। देश भर से नई भर्तियों में चयनित होने वाले अभ्यर्थी भारतीय डाक विभाग, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग सहित विभिन्न मंत्रालयों, विभागों में कार्य करेंगे। रोजगार मेला रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। रोजगार मेला आगे रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा तथा युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर प्रदान करेगा। पूरे देश में 51,000 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र मिला। वहीं BHU कृषि विभाग में आयोजित कार्यक्रम में 208 लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र बांटा गया। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से रोहनिया विधायक सुनील पटेल, कुलसचिव भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान BHU के राजन श्रीवास्तव सहित कई विशिष्ट जन उपस्थित रहे। सुनीता कुमारी जी, पोस्टल असिस्टेंट के पद पर इनका चयन हुआ है भारतीय डाक विभाग में। शक्ति के हाथों सम्मान। भारत सरकार का संकल्प है दिसंबर 2023 तक देश के युवाओं को 10 लाख सरकारी नौकरियां प्रदान करने का, और इस संकल्प की पूर्ति के लिए निरंतर रोजगार मेला की श्रृंखला का आयोजन देश के अलग अलग हिस्सों में किया जा रहा है। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए 9वें संस्करण का आयोजन देश में 45 अलग अलग स्थानों पर हुआ है, जिसके अंतर्गत 51,000 युवाओं को भारत सरकार, राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के विभिन्न विभागों में नौकरियों के नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। क्या कहना चाहेंगे, लगातार सरकार नौकरी देने का जो वादा है उसको पूरा करती दिख रही है? देखिए, हमारी सरकार का संकल्प है कि भारत दुनिया का सबसे युवा राष्ट्र है और भारत को हमें 2047 तक अगले 25 वर्षों में विकसित राष्ट्र बनाना है। ऐसे में जो युवा शक्ति और युवा क्षमता हमारे पास उपलब्ध है उसको हम अवसर देंगे, मौका देंगे, सरकारी नौकरियों का भी और स्वरोजगार का भी। तो सरकारी नौकरियों का 10 लाख नौकरियों का जो वादा है उसको सरकार लगभग पूरा कर चुकी है, क्योंकि 9 लाख से ज़्यादा नौकरियां हम लोग अभी तक देश के युवाओं को दे चुके हैं, और जो हमारा 10 लाख दिसंबर 2023 का वादा है उसको पूरा करने के लिए 9वां संस्करण आयोजित किया गया और एक बार फिर 51,000 युवाओं को नौकरी प्रदान की गई है। अभी फिलहाल मैं डाक विभाग में BPM के पद पे, शाखा डाकपाल के पद पर नियुक्त हुई हूँ सुधवई में, वाराणसी पश्चिम मंडल में, और इसके लिए मैं बहुत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ कि मुझे रोजगार मिला, मुझ जैसे युवाओं को रोजगार मिला, और हमारा देश आगे बढ़ रहा है नई नई तकनीकियों से, नई नई टेक्नोलॉजी से। जैसे फ़िलहाल में RICT डिवाइस को हटा करके मोबाइल दिया गया है सभी डाकपालों को, जिसके थ्रू दर्पण ऐप के थ्रू वो अपना कार्य आगे कर रहे हैं, उन्हें आसानी पड़ रही है। और मुझे नियुक्ति केंद्रीय विद्यालय FS नंबर 2 कलाईकुंडा में प्राप्त हुई है। इसके लिए आपको क्या कहना चाहेंगे आज प्रधानमंत्री जी को? मैडम देख लीजिए, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, क्योंकि उन्होंने इस जो हमारा रोजगार मेला है इसके माध्यम से हमें ये नियुक्ति पत्र प्रदान किया है। हमारे केंद्रीय विद्यालय, अरे हमारे भारत में ये एक उत्सव धर्मी देश है हमारा, जहाँ पर हमारे पास
घर के भी इवेंट्स के लिए अलग अलग 16 संस्कार होते हैं। इस तरह से एक उत्सव के रूप में इस अभियान को बनाते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये हमें आज नियुक्ति प्रदान करने का अवसर प्राप्त किया है, हमको दिया है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद आभार व्यक्त करते हैं। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में अमेरिका के बोस्टन कॉलेज के छात्र के विदाई समारोह का आयोजन हुआ। लंका स्थित इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में अमेरिका के बोस्टन कॉलेज के छात्र लुकेश वशिष्ठ को विदाई समारोह में विदाई दी गई। लुकेश वशिष्ठ पिछले 3 महीने से इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में अंग्रेजी, योगा, हिंदी, कंप्यूटर, असेंबलिंग, आर्ट एंड क्राफ्ट एवं करियर काउंसलिंग की कक्षाएं संचालित कर रहे थे। विद्यालय द्वारा आयोजित विदाई समारोह में पत्रकारों से अपने अनुभव साझा करते हुए लुकेश वशिष्ठ ने बताया कि भारतीय छात्रों में सीखने की अद्भुत ललक और अपार ऊर्जा है, बस उनको सही दिशा निर्देशन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि मैंने भी यहाँ के छात्रों और शिक्षकों से बहुत कुछ सीखा। भारत और भारत में काशी की बात ही अनोखी है। विद्यालय के निदेशक डॉक्टर सुमन कुमार मिश्र ने भी अमेरिका से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पत्रकारों से बातचीत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि हमारा उद्देश्य काशी के छात्रों को अमेरिकी छात्रों से और अमेरिकी छात्रों को काशी के छात्रों से जोड़ उन्हें अंतर्राष्ट्रीय नागरिक बनाना है। इस अवसर पर विद्यालय की प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य पी मधु, शैक्षणिक सलाहकार जयंती सामंत, उप प्रधानाचार्य कृष्ण अवतार आदि लोग उपस्थित रहे। And I wanted to start a project, and that project was make a computer that the school of IHS can use for their graphics department. The inspiration was I wanted to create a project that I could have students engage in, and we could really work together and create something that I could leave here when I go back home and be proud of. So we created a computer. And like I said, it's for the graphics design department. But while I was doing it, I got to meet so many wonderful kids here, right? And I got to learn more about them. So that was a very fun aspect of this project. But more so on the project, we had to do some research on parts first. So we had to figure out, okay, we're going to build a 3D modeling computer, which this will require a very powerful graphics card known as NVIDIA RTX cards. So we had to choose a model which we liked. We ended up going with a 3060 option, which was both cheap but also powerful enough to do what we wanted it to do. So after we got that, we had to find parts to build around that base model or that main component. So we chose a motherboard which was compatible, and we had to find a CPU. Now we could either choose between Intel or AMD. I chose AMD Series 5000 CPU, which was a little difficult to find here in India, but we successfully managed to find one. After that, everything else was just fit and play, plug and play. So we found an SSD, specifically an NVMe SSD that we fitted onto our motherboard. We found 16 gigabytes of RAM, and we have around a terabyte of storage on it. We also found a 500 gigabyte power supply, and we put it all together, and it works wonderfully now. आज किस तरह का बच्चों को कंप्यूटर के विषय में प्रशिक्षण दी गई और किसके द्वारा दी गई? Master Lukesh Vasisht Mishra, he is a resident of United States of America, has been working in our school as an internship trainee since July 25th. He worked in different areas. One is computer assembling. It is very useful and our students participated actively, and now it became an activity in our school. Hereafter all other students also will try to assemble the computer in a working condition. And he also participated in English spoken classes, yoga classes, and art and craft digital, Hindi spoken classes and career counseling session. हमने यहाँ पे कैसे कंप्यूटर के पार्ट को असेंबल किया जाए वो सीखा। हमने हार्डवेयर पार्ट्स को कैसे फिर से लगाया जाए वो सीखा। अगर हमें कोई कंप्यूटर का कैबिनेट या केस खोल के दे दिया जाए तो हम उसे फिर से लगाना जानते हैं। हमें ये पता है कि हम कौन सा पार्ट कहाँ पे लगा सकते हैं। हमने ये सीखा कि रैम का क्या काम होता है, हमने सीखा SSD का क्या काम होता है, हमने सीखा कि हमने ये सीखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ पे लगाया जाता है, हमने ये सीखा कि कैसे वाईफाई पोर्टल को जोड़ा जाए, हमने ये सीखा कि कैसे GPU कार्ड को लगाया जाए। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। हमने यहाँ तक ये तक सीखा कि हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस को कैसे उस कंप्यूटर में डाला जाए। कहा जाए तो मतलब ये हार्डवेयर का काम आपने काफ़ी कुछ सीखा है।
इसका उद्देश्य क्या रहा है? कितने लोगों को आप शिक्षित करेंगे इससे? इसका उद्देश्य ये रहा कि हमने जो सीखा वो हम अपने भी यूज़ में ला सकते हैं। हम ये भी कर सकते हैं कि अगर कभी हमें ज़रूरत पड़ी तो हम उसे फिर से ठीक कर सकते हैं। हम इससे बहुत सारे लोगों को वो देते हैं, हम इससे बहुत सारे लोगों को शिक्षा देते हैं कि कैसे अपने से काम करें। कितने बच्चे रहे आपके साथ? हमारे साथ 7 बच्चे रहे और वो सब सबने अपनी पूरी कोशिश की, कैसे योगदान दिया, सबने बहुत अच्छे से किया। कबीरचौरा क्षेत्र में सीवर सफाई के नाम पर महीनों से सड़क खोदकर छोड़ दी गई है, जिसके चलते राहगीर बेहद परेशान हैं। कबीरचौरा क्षेत्र में सीवर सफाई के नाम पर खोदकर छोड़े गए सड़कों से कबीरचौरा निवासियों का जीना दूभर हो गया है। घरों में नलों में सीवर का पानी आने लगा है। गली गली में सीवर का पानी इस खुदाई के कारण भर रहा है। डेंगू के प्रकोप को देखते हुए क्षेत्रीय लोग डरे व सहमे हुए हैं। बीच सड़क पर खुदाई कर छोड़ने के कारण व्यवसाय ठप हो गया है। व्यापारी भुखमरी की कगार पर हैं। दिन भर कबीरचौरा पिपलानी रोड पर खुदाई के कारण जबरदस्त जाम लग रहा है, जबकि इस रोड से अनेकों एम्बुलेंस व बच्चों के स्कूल की गाड़ियां घंटों जाम में फंसी रह रही हैं। लोग अपने घरों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। आज क्षेत्रीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उपस्थित लोगों ने प्रशासन से शीघ्र इस समस्या का समाधान निकालने, अन्यथा जोरदार धरना प्रदर्शन करने को कहा। लोगों ने बताया कि पूरे सड़क पर मलबा फेंका गया है। जगह जगह जनरेटर मशीनें रखी गई हैं, जो जाम का कारण बना हुआ है। यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो क्षेत्रीय लोग प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे। क्या है किस तरह की समस्या है आप लोगों को? सर, ये समस्या पीछे करीब 1.5 महीने से हम लोग एकदम त्रस्त हो गए हैं। अब हम लोग का दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है कि हम लोग करें तो करें क्या। व्यापार हम लोग का एकदम चौपट हो गया, कोई आना नहीं चाह रहा इधर। मच्छरों का प्रकोप है, नालियों में पानी भरा हुआ है, बजा रहा है। हम लोग अधिकारियों से कहते कहते हार गए। हर 2 दिन पर कहते हैं 2 दिन में काम हो जाएगा, और यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। और जिससे कि हमारी इस मकान में भी, अगल बगल के मकानों में जो पीने का पानी आ रहा है उसमें भी बदबू आने लगी, लेकिन ये कोई प्रशासक सुनने को तैयार नहीं है। किस तरह की समस्या है ये, क्या हो रहा है? ये कह रहे हैं सीवर की समस्या है। आज सीवर की समस्या, जब इन्होंने गड्ढा खोदा तो बोला था 4 दिन में काम हो जाएगा। आज ये 1.5 महीना हो गया और काम यथास्थिति पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं इधर सब मलबा पड़ा हुआ है, आवागमन आदमी का बंद है। जबकि ये VIP रूट है, यहाँ से कबीरचौरा अस्पताल के मरीज जाते हैं, काशी विश्वनाथ दर्शन करने वाले तीर्थयात्री जाते हैं। यहाँ 1 वे कर दिया गया, वो भी बेचारे त्रस्त हैं। और स्कूल की गाड़ियाँ भी सुबह जाम में फंस जाती हैं, बच्चे भी लेट हो रहे हैं। तमाम तरह की परेशानी सारे पब्लिक को, सारे काशीवासी को है इस जगह से, क्योंकि ये VIP पॉइंट है, यहाँ से VIP का आवागमन है। लेकिन उसके बावजूद जो है कोई काम में कोई इनकी तेज़ी नहीं है कि जिससे हम लोग कहें कि नहीं काम बहुत, जबकि हम लोग इनको पूरा सहयोग दे रहे हैं कि चलिए आपको पूरा सहयोग दे रहे हैं, लेकिन काम की गति इस समस्या सर तो आप पूरा बनारस परेशान है, क्योंकि इजी से उनको आना जाना है। गली गली का तो हाल ये है कि सब गलियों में जो है पानी बजा रहा है, इसके कारण, क्योंकि पानी पास नहीं हो रहा है, कहीं ये पूरा डैमेज हो गया है। अब आगे देखिए क्या ये प्रशासक करता है। रोज़ आश्वासन देते हैं कि हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में, लेकिन होने का कगार पर नहीं दिख रहा हमको। क्योंकि तमाम लोग यहाँ पे जो उनके कारीगर बैठे हैं वो आराम से धूप खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और कह रहे हैं तो कह रहे हैं हो जाएगा काम, आप जाइए अपना काम करिए। बस यही बात है। हम लोग लड़ सकते नहीं इन लोग से, क्योंकि सरकारी काम है, सरकारी काम में वादा करेंगे तो पुलिस प्रशासक आ जाएगी। टिहरी कला से हूँ और एक व्यापारी वर्ग हूँ। यहाँ पे नाले का काम पिछले 1.5 महीने से खुदा हुआ है, कोई काम यहाँ हो नहीं रहा। अधिकारी आ रहे हैं, देखते हैं और चले जाते हैं, कोई काम नहीं हो रहा। डेंगू का इतना प्रकोप हो रहा है, नाले एकदम बजा रहे हैं, जिसकी वजह से एकदम तबीयत खराब होने का तकलीफ हो रहा है। और मैं क्या कहूँ इसके आगे, मैं क्या कह सकता हूँ कि कारीगर आते हैं, लेबर आते हैं, बैठे रह जाते हैं, कोई वर्क काम नहीं करता है। कारण क्या है काम न होने? बैठ की है, अधिकारी कुछ चाहते नहीं है काम हो, अधिकारी चाहते ही नहीं है। तो पूरा गली सीवर के पानी से पूरा गली रोड गली छोड़ दीजिए, रोड यहाँ पे सीवर से भरे हुए हैं। गली सब भरा हुआ है एकदम। रोड एकदम मट्टी से बजा रहे हैं, कीचड़ से एकदम बजा रहे हैं। डेंगू का प्रकोप चल रहा है, सारे परिवार एकदम परेशान हो रहा है और व्यापार एकदम ठप होता जा रहा है, भुखमरी कगार पे आता जा रहा है। कहीं से कोई काम नहीं हो रहा है। अपना नाम बता दीजिए। नाम हमारा लवली है। हम यहाँ पे बहुत परेशान हैं नाला को लेकर, और नाले से समस्या, पानी, डेंगू सारे हो रहे हैं। हम बीमार भी हो रहे हैं और रोज़गार भी ख़त्म हो रहा है। क्या कौन सा एरिया है, क्या प्रॉब्लम? ये कबीरचौरा एरिया है, चौक वार्ड है, और यहाँ पे आए दिन नाले की परेशानी रहती है और इतना ज़्यादा व्यापार वो हो गया है, ठप हो गया है। इसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। क्या चाहते हैं?
बस इसका निर्माण हो जाए, अच्छे से अच्छे बन जाए। और यहाँ बहुत खतरा है और आए दिन एक्सीडेंट होता रहता है, एम्बुलेंसें जा नहीं सकती हैं, कभी चौरा हॉस्पिटल बगल में है, तो इसकी वजह से आए दिन लड़ाई झगड़े सब होते हैं ट्रैफिक की वजह से। जी क्या समस्या आपके क्षेत्र में? समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ पे 6 दिन का मोहलत लेके ये लोग 2 महीना लगा दिए, अभी तक काम पूरा ढंग से हो नहीं रहा है। आए दिन पानी पीने का व्यवस्था बन नहीं पा रहा है, पानी में भी कीटाणु पड़ जा रहे हैं, डेंगू मलेरिया अलग से फैल रहा है। और कारीगर आ रहे केवल बैठ रहे, काम धंधा कुछ नहीं कर रहे हैं। और जब बोलते हैं काम क्यों नहीं हो रहा है तो बोलते हैं भैया अभी पाइप नहीं आया है तो अंदर कोई नहीं घुस रहा है, बहुत समस्या सुना दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करें, हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रही। अब हम लोग का विचार ये धारा बन रहा है कि हम लोग सोच रहे हैं रोड पे बैठ जाए, धंधा प्रदर्शन करें, हम लोग का रोजगार ख़त्म हो रहा है। आए दिन कस्टमर हमारे इतने आते जाते रहे, कस्टमर आना ही यहाँ छोड़ दिए क्योंकि इतना पूरा महकता है यहाँ पे पानी। अब पानी महकने के साथ साथ यहाँ पूरी जमा हुआ है, जमा के साथ साथ पूरा डेंगू मलेरिया, आए दिन घर लोग परेशान हो रहे हैं। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ ये है कि जल्द से जल्द इसका निवारण हो, जल्द से जल्द निवारण हो और हल हो। मनवाडी से लहरतारा रोड पर चौड़ीकरण को लेकर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई। मनवाडी से लहरतारा रोड पर चौड़ीकरण का कार्य चल रहा है। मंगलवार को लाव लश्कर के साथ पहुंची टीम ने सड़क किनारे दीवारों को ध्वस्त किया। इस दौरान काफी संख्या में फोर्स मौजूद रही, उसके साथ ही काफी संख्या में क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। सड़क किनारे की दीवारों को चौड़ीकरण हेतु जेसीबी के द्वारा ध्वस्त किया गया। है वंशी क्षत्रिय कसेरा महासभा द्वारा आयोजित गणेश उत्सव का भव्य समापन हुआ। जगतगंज स्थित चिंतामणि बाग में है वंशी क्षत्रिय कसेरा समाज की ओर से गणेश उत्सव समापन समारोह के अवसर पर समाज के बच्चों द्वारा अनेकों सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं गणमान्य लोगों का सम्मान समारोह आयोजित कर समाज को एक करने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में सफल बच्चों को सम्मानित किया गया, वहीं विशिष्ट जनों का सम्मान हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने कार्यक्रम में उपस्थित होकर भाईचारे का संदेश दिया। पूरे प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाकर देर रात तक अनेकों कार्यक्रमों की प्रस्तुति हुई, जिसे देख समाज के लोग मंत्रमुग्ध हो गए। इस अवसर पर मनोज कसेरा, नवीन कसेरा सहित बड़ी संख्या में समाज के लोग उपस्थित रहे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बीएचयू शताब्दी कृषि प्रेक्षागृह में आयोजित रोजगार मेले में 208 लाभार्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। शहर भर में फैले डेंगू मलेरिया की रोकथाम और सुदृढ़ चिकित्सा व्यवस्था की मांग को लेकर सपा ने सीएमओ को सौंपा ज्ञापन। कबीरचौरा क्षेत्र में सीवर सफाई के नाम पर महीनों से सड़क खोदकर छोड़ी गई, क्षेत्रीय लोग बेहद परेशान। चितईपुर थाने पर महिला हेल्प डेस्क की दीवार गिरी, 3 लोग हुए घायल। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।